तो पहले क्वेश्चन नंबर 8वां करते हैं, फिर उसके बाद बाकी देखते हैं। हम जाते हैं सबसे पहले रिक्वायरमेंट की तरफ। कंप्यूट प्री डिटरमन ओवरहेड रेट ऑफ ईच डिपार्टमेंट। ओवरहेड अब्जॉर्प्शन रेट पूछ रहा है, और पूछ भी किसका रहा है? डिपार्टमेंट का। डन होगी बात। फिर वो कहता है कंप्यूट टोटल कॉस्ट एंड यूनिट कॉस्ट ऑफ जॉब नंबर CNG 011। मतलब इसके बारे में क्या कह रहा है? जो CNG 11 है ना, मटेरियल लेबर ओवरहेड टोटल कॉस्ट ऐसे ही है। और फिर कहता है यूनिट कॉस्ट, टोटल कॉस्ट को डिवाइड कर देंगे CNG के नंबर ऑफ यूनिट से, तो पर यूनिट कॉस्ट आ जाएगी। रिक्वायरमेंट क्लियर? अब सवाल पढ़ते हैं, अपना डाटा देखते हैं। हाईवे इंजीनियरिंग लिमिटेड uses budgeted overhead rate for applying overhead to production order on a direct labor cost basis for department A and machine hours for department B। देखिए उसके सवाल देने का स्टाइल ही चेंज हो गया। बेस उसने खुद बता दी और ऊपर ही बता दी, सवाल शुरू होते ही बता दी। कुछ भाई साहब तो सवाल शुरू पढ़ने यहां से करते हैं, कहते ऊपर तो अंग्रेजी लिखी हुई है, तो फिर वो ओवरहेड अब्जॉर्प्शन रेट ही नहीं मिलता कि किसके ऊपर बेस निकाल करके। तो हमारे पास डिपार्टमेंट ए का डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, डायरेक्ट लेबर आज नहीं, क्या क्या बेस हो सकती है पता है ना? लेबर आर, मशीन आर, लेबर कॉस्ट, प्राइम कॉस्ट, क्वांटिटी, मटेरियल कॉस्ट, कुछ भी बेस हो सकती है। अगर वो बता देना तो फिर तो जो बताया वही बेस। कहता है बजटेड फैक्ट्री ओवरहेड ए के और बी के, बजटेड डायरेक्ट लेबर कॉस्ट ए की और बजटेड मशीन आवर्स, यहां से आपका ओवरहेड रेट आ रहा है डिपार्टमेंट ए का भी और डिपार्टमेंट बी का भी। ए का रेट, फार्मूला क्या है रेट का? ओवरहेड अब्जॉर्प्शन रेट का फार्मूला है बजटेड फैक्ट्री ओवरहेड डिवाइडेड बाय नॉर्मल एक्टिविटी लेवल। अगर नॉर्मल एक्टिविटी लेवल और बजटेड एक्टिविटी लेवल दोनों गिवन है तो नॉर्मल एक्टिविटी लेवल लेना है। दोनों में से एक गिवन है, जो गिवन है फिर वही। अब हमारे पास सबसे पहले डिपार्टमेंट ए का रेट आ रहा है 2,16,000 डिवाइडेड बाय 190। अब जरा एक बात और गौर से सुन लें, लिखना है तो इस क्वेश्चन के ऊपर ही लिख लें। जब भी कोई अमाउंट बेस बनाओगे तो उसको परसेंटेज में ले लेना, ज्यादा खूबसूरत लगेगा। अगर लेबर आवर्स बनाएंगे तो फिर परसेंटेज में नहीं लेंगे, वो पर आर आएगा। मशीन आवर्स बनाएंगे तब भी नहीं लेंगे, यूनिट बनाएंगे तब भी नहीं लेंगे। अमाउंट को अमाउंट पे डिवाइड करके रेट फाइंड करेंगे ना, रुपीज को रुपीज पे, तो परसेंटेज से मल्टीप्लाई कर लिया करो, बहुत अच्छा होता है। नहीं भी करोगे सवाल गलत नहीं होगा, ठीक है। और अगर मल्टीप्लाई कर दोगे तो हम ये बता सकते हैं कितने परसेंट लेबर का हिस्सा बनता है। तो ये कितना आ गया? 100 से मल्टीप्लाई करके 125%। कितना? 2.5%। ठीक होगी बात। उसके बाद दूसरा वो कहता है डिपार्टमेंट बी का अगर हम फाइंड करना चाहें तो क्या आ जाएगा? 2,25,000 डिवाइडेड बाय 10,000। ये क्यों बोला? क्योंकि उसके मशीन आवर्स हैं। तो दूसरा ओवरहेड अब्जॉर्प्शन रेट आ जाएगा हमारे पास 2,25,000 डिवाइडेड बाय 10,000। ये हमारे पास आ गया 22.5। डन। पहली रिक्वायरमेंट पूरी हो नहीं गई। कंप्यूट प्री डिटरमिन रेट ओवरहेड फॉर ईच डिपार्टमेंट। सवाल हो गया एक। आगे चलते हैं। अब उसने कहा है कि आपने ना CNG 11 के 50 यूनिट बनाए हैं। आपने कितने यूनिट बनाए हैं? 50 यूनिट। इसकी टोटल कॉस्ट बताएं और इसकी पर यूनिट कॉस्ट बताएं। वो भाई मैन्युफैक्चरर हो, किसी भी चीज की टोटल कॉस्ट है मटेरियल, लेबर, प्रोडक्शन, ओवरहेड। मटेरियल,
लेबर और प्रोडक्शन ओवरहेड। अब यहां पर देखें आपके पास द जॉब कॉस्ट शीट फॉर द मंथ डिपेक्ट द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। मटेरियल इशूड 1500 यूनिट डिपार्टमेंट ए के और 2250 डिपार्टमेंट बी का। डायरेक्ट लेबर कॉस्ट 1800 1250, मशीन आवर्स 60 150। फिर वो कहता है एक्चुअल डाटा फॉर द मंथ। एक्चुअल में कितने फैक्ट्री ओवरहेड आए, ये वो अंडर ओवर एब्जॉर्प्शन के लिए। डायरेक्ट लेबर कॉस्ट कितनी है एक्चुअल में, और मशीन आवर्स कितने हैं। अब आपको चाहिए 50 यूनिट्स की टोटल कॉस्ट। ये जो आपके पास मटेरियल गिवन है, ये किसका गिवन है, 50 यूनिट्स का। ये जो डायरेक्ट लेबर कॉस्ट किसकी गिवन है, अब इसके अंदर हमने और क्या ऐड करना है, फैक्ट्री ओवरहेड। अब जरा तरीका कहां सिखाने लगा हूं देख लेना। किसी भी चीज की कॉस्ट फाइंड करनी हो ना, मटेरियल लेबर प्लस ओवर प्रोडक्शन ओवरहेड। यहां पर लिख लेते हो डिपार्टमेंट ए, यहां पर लिख लेते हो डिपार्टमेंट बी, यहां पर लिख लो टोटल। हाँ जी, डिपार्टमेंट ए का मटेरियल कितना लगा 1500, बी का कितना लगा, टोटल कितना लग गया, कितना 3750। हाँ जी, लेबर कॉस्ट कितनी लगी 1800, 1250, 30। अब आ जाओ फैक्ट्री ओवरहेड। इसके बारे में बड़े ध्यान से बात सुन लो। दो तरीके हैं, एक आप सिर्फ एक्चुअल डाटा ले लो। आपके पास एक्चुअल फैक्ट्री ओवरहेड गिवन है, एक्चुअल फैक्ट्री ओवरहेड गिवन है, और आप इसको लेबर कॉस्ट पे डिवाइड करके इस लेबर कॉस्ट से मल्टीप्लाई कर दो। जरा सुनिएगा, 2,40,000 एक्चुअल फैक्ट्री ओवरहेड है। ये कितनी लेबर कॉस्ट के बदले हैं, 222, 000, और हमें कितनी के चाहिए, हमें तो 1800 के चाहिए। एक तरीका, हमें गिवन ओवर गिवन मल्टीप्लाइड बाय रिक्वायर्ड। दूसरा 207,000, ये कितने के हैं 9,000 के, और एक मशीन आर के ऊपर बेस कर रहा है, एक लेबर कॉस्ट के ऊपर बेस कर रहा है। मल्टीप्लाई कैसे कर देंगे 150 से। ये हमारे पास उन 50 यूनिट्स के क्या आ जाएंगे, प्रोडक्शन ओवरहेड। ये ज्यादा किया, मतलब 50 से ज्यादा ये नीचे। जाहिर सी बात है, ये 50 का अगर होता तो लेबर कॉस्ट 222 तो ना आती ना, वो तो 1800 है। ये 50 यूनिट का डाटा था, और ये तो एक्चुअल डाटा फॉर द मंथ है, ये पूरे महीने का है। एक तरीका ये होता है, दोबारा सुन ले। इस तरीके में आपको फायदा क्या होगा, आपको अंडर के ओवर अप्लाइड एडजस्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम एक्चुअल ही ले रहे हैं। क्या किया आपने, 2,40,000 को किस पे डिवाइड कर दिया, लेबर कॉस्ट ही है ना बेस, 2,22,000 पे, और 1800 से मल्टीप्लाई कर दिया। कितना आंसर आ रहा है वैसे 1946 या 45, और दूसरा 2,07,000 डिवाइड बाय 9,000 मल्टीप्लाई बाय 150, 3450। टोटल कितना आ गया, $1946 प्लस 3450 5396। ये आ गया मटेरियल प्लस लेबर प्लस ओवरहेड, और ये कितने यूनिट्स का है 50 का। सबको प्लस कर लेंगे, पहली रिक्वायरमेंट पूरी होगी टोटल कॉस्ट, फिर 50 पे डिवाइड कर देंगे पर यूनिट कॉस्ट। अगर ये गलत भी है ना फिर भी नंबर मिलेंगे, क्योंकि जो उसने पूछा आपने वही बताया। अब सारा सवाल ठीक करके आओ, सारी वैल्यूज ठीक है, लेकिन रिक्वायरमेंट नहीं ठीक करके आओ, काट दो। उसने पूछा टोटल कॉस्ट, यहां पर हम लिख देंगे टोटल कॉस्ट। अब ऐसा पॉसिबल है कि इसमें मटेरियल की कैलकुलेशन गलत हो, लेबर की कैलकुलेशन गलत हो, कोई ना कोई गलती हो सकती है।
सिर्फ उतने नंबर काटे जाएंगे, बाकी आपको नंबर मिल जाए। आज टोटल कॉस्ट किसने फाइंड की है? 1219 पर यूनिट कॉस्ट, यहां पर लिख लेना यूनिट्स, 50 पर यूनिट कॉस्ट। इसको डिवाइड कर देंगे 12196 डिवाइडेड बाय 50, 244 चलो 244। अच्छा ये था बी पार्ट का आंसर। अब जरा इमेजिन करिए, पास पेपर का सवाल है, इसको जरा सोचें, इतना बड़ा सवाल था जो खतरनाक शक्ल से भी लग रहा था। एक उसने पूछा था प्री डिटरमिन रेट, यहां से हल हो गया था। कितना टाइम लगना चाहिए इसके ऊपर? 1 मिनट भी नहीं। दूसरा उसने कहा था कि मुझे टोटल कॉस्ट और पर यूनिट कॉस्ट फाइंड कर ले सीएनजी की। अगर मुझे पता है, मैंने सवाल को नहीं देखना कि सवाल क्या है, मैंने देखना पूछा क्या है। उसने कहा सीएनजी की मुझे टोटल कॉस्ट फाइंड करें। ये उसने डाटा दिया था मटेरियल लेबर, मैंने यहां से पिक करके लिख दिया मटेरियल लेबर। ओवरहेड उसने टोटल बता दिए, टोटल बताकर उसने बेस भी बताई हुई है, तो मैंने टोटल ओवरहेड को बेस पे डिवाइड करके रिक्वायर्ड से मल्टीप्लाई करके ओवरहेड निकाल लिए, मेरा जवाब आ गया। ये 8 नंबर का भी सवाल हो तो 4 मिनट्स के अंदर अंदर ये सवाल हल हो जाता है। मैंने आपको पहले भी कहा था, कॉस्ट अकाउंटिंग का सवाल हल करते हुए टाइम नहीं लेता, सिर्फ आपने देखना है सवाल को हैंडल कैसे करना है। एक तरीका भी समझाया है, एक और तरीका भी था, वो तरीका ये है, वो भी आसान है, मुश्किल नहीं है, देखें। लेकिन उसमें ना अंडर जो ओवर अब्जॉर्प्शन की एडजस्टमेंट करनी पड़ती है, वो चाहे कॉस्ट ऑफ सेल में कर ले या अदर देन कॉस्ट ऑफ सेल में कर ले। मेरे पास मटेरियल था 1500, लेबर थी 2250, ये दूसरा तरीका बताने लगा हूं, 3750। एक था 1800, 1250, 30। यहां पर आते हैं, आपके पास आपने कहा कि आपका ओवरहेड रेट कितना फाइंड किया था? 112.5%। आप सिंपल क्या करें, ये जो ओवरहेड होते हैं ना, ये अप्लाइड ओवरहेड लेते हैं। कौन से लेते होते हैं? अप्लाइड ओवरहेड। और अप्लाइड ओवरहेड फाइंड कैसे करते हैं? रेट मल्टीप्लाइड बाय एक्चुअल एक्टिविटी लेवल। ध्यान से बैठना है, कभी भी जिंदगी में काम आ सकती चीजें। रेट मल्टीप्लाइड बाय रेट मेरे पास है, तो 50 यूनिट की एक्चुअल एक्टिविटी लेवल कितना है? इसका 1800, इसका 150। तो एक्चुअल एक्टिविटी लेवल से मल्टीप्लाई कर दे प्री डिटरमिन रेट, तो 112.5% मल्टीप्लाइड बाय 1800, मतलब 1800 का मल्टीप्लाइड बाय 0.1125। ये देखिए जरा, आंसर सही आ रहा था ना, 112.5 ही आ रहा है। इसका 216 डिवाइड बाय 192, 100 से मल्टीप्लाई किए तो फिर ये नहीं 100 से मल्टीप्लाई करो या ना करो, आंसर यही आ रहा है। 112 ही आ रहा है या 125 आ रहा है? चलो जी, 1800 को मल्टीप्लाई किया 112.5% से, तो कितना आंसर आ गया? 2025। ये अप्लाइड ओवरहेड आ गया। ये क्या आ गया? अप्लाइड ओवरहेड। और दूसरे के अप्लाइड ओवरहेड कैसे फाइंड करेंगे? उसका कितना था? 22.5 मल्टीप्लाइड बाय 150। वो पता है ना, रेट मल्टीप्लाइड बाय एक्चुअल एक्टिविटी लेवल। तो एक फाइंड आपने किया 2025, 2050, 2025, और दूसरा 3375। इसका टोटल 5400। इसका टोटल करें 12200, और इसको 50 पे डिवाइड करें 240। ठीक होगी बात? अच्छा, जो जब ये करेंगे ना, और अगर आपने एसओसीआई बनाया, तो फिर इसकी कॉस्ट ऑफ सेल में अंडर जो ओवर अब्जॉर्प्शन की एडजस्टमेंट करनी होती है। और अगर एक्चुअल ले ले, तो फिर इसमें अंडर जो ओवर अब्जॉर्प्शन की एडजस्टमेंट नहीं करनी। ये हमारा आगे जाकर मार्जिनल अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग सिस्टम सवाल आएगा, उसमें हमने ये डिटेल में सीखना है। फिलहाल अब जिस तरीके से मर्जी कर लेंगे, वो आपका पेपर एक्सेप्ट करेगा। ठीक है, एक्चुअल लेना है तो फिर अंडर जो ओवर अब्जॉर्प्शन की एडजस्टमेंट नहीं आएगी आगे फर्दर जाकर, क्योंकि अगर एसओसीआई बनाना है ना,
तो जितना ये डिफरेंस आता है ना वो अंडर योर अब्जॉर्प्शन में एडजस्ट हो जाता है। आई कैप पे देखते हैं कि आई कैप ने इसको किस मेथड से किया। अच्छा, इसलिए मैं कह रहा था क्योंकि आई कैप ने इसको 125% क्यों लिखा है। 216 को 192 पे डिवाइड करें तो आई कैप का 125% क्यों आ रहा है, गलत आ रहा है। अच्छा, यहां पर देखें मटेरियल 3750, अच्छा यहां पर सही लिखा है। ये नंबर ऑफ यूनिट्स 106, 137 और 2 उन्हें अलग-अलग भी कर दिया और इकट्ठा भी कर दिया। अच्छा, उसने भला कौन से मेथड से किया है? अप्लाइड एफवाई से, एक्चुअल एफवाई से नहीं किया। आपने पेपर में दोनों में से जिस मेथड से भी करोगे आंसर में कोई फर्क नहीं आएगा। उसकी वजह क्या है वो आगे जाकर एडजस्टमेंट कर देते हैं। तो मेन क्या होता है, मटेरियल प्लस लेबर। ओवरहेड कौन से ऐड करने हैं, अगर ऐड करने हैं तो एक्चुअल या अप्लाइड। बेस्ट कौन से होते हैं? अप्लाइड। आई कैप अप्लाइड करता है। आई कैप अपनी वर्किंग के अंदर कौन से करता होता है? अप्लाइड। अच्छा, मेन तो सिर्फ इसी का ही मसला था, बाकी तो क्वेश्चन गिवन था। और अप्लाइड भी रेट हम फाइंड कर चुके थे, एक्चुअल एक्टिविटी लेवल से मल्टीप्लाई करते तो आंसर आ जाता। कुछ माइंडसेट चेंज हुआ? सवाल कितना अजीब सा था, ऊपर एक टेबल है, दरमियान में एक टेबल है, एंड पे एक टेबल है, रिक्वायरमेंट है, और सवाल एक्चुअल में था कितना? 3 से 4 मिनट का। तो आपने किसको ओके करना है? ये वाला आंसर ओके कर दे। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 पे चले जाए। क्वेश्चन नंबर 9 इससे भी ज्यादा आसान था। आप ना सवाल के मुझे लगता है साइज को देखकर तो ही डर जाते हो, मुझे लगता है ऐसा वैसा। क्वेश्चन जितना मर्जी अजीब तरीके का हो, हमने तो रिक्वायरमेंट देखनी है। कैलकुलेट प्रोडक्ट वाइज एक्चुअल ओवरहेड अल्फा और बीटा। प्रोडक्ट वाइज एक्चुअल ओवरहेड का बनाना है। ये हमारे पास जो डाटा गिवन है, ये डाटा फॉर द एक्चुअल डाटा, ये गिवन ही एक्चुअल डाटा है और इसको प्रोडक्ट वाइज फाइंड करना है। एक, मेक जर्नल एंट्रीज अप्लाइड प्रोडक्शन ओवरहेड की, और जो पूछा है वही जवाब देना है। ये नहीं कहना मेरा हाल चाल ठीक है, मैं जल्दी सो जाता हूं, सुबह जल्दी उठता हूं। सवाल के अंदर क्या बताना है? उसने कहा है प्रोडक्ट वाइज ओवरहेड, प्रोडक्ट वाइज लेकर चलेंगे। उसने कहा है अप्लाइड ओवरहेड की एंट्री, अंडर ओवरहेड की। हम एक्चुअल की भी साथ ही पास करके आते हैं क्योंकि हमें तो तीनों इकट्ठी आती हैं। उससे 2 एंट्रीज पूछी है, सिर्फ 2 एंट्रीज पास करनी है। ठीक है, अगली बात, जैसे मैंने ये पढ़ा मेरे दिमाग में एक सीक्वेंस आया। मैंने कहा अच्छा पहले मैं डिपार्टमेंट वाइज या मशीन वाइज ओवरहेड फाइंड करूंगा, फिर वहां से आगे मैं प्रोडक्ट वाइज जाऊंगा। ऐसा ही सवाल था ना। और इसमें इंटरेस्टिंग बात क्या है, स्टेप डाउन मेथड है। इसमें क्या है? स्टेप डाउन मेथड है, क्योंकि एक डिपार्टमेंट सर्विस दे रहा है, दूसरा डिपार्टमेंट सर्विस नहीं दे रहा। एक ये अच्छा तरीका चीज आ गई। बाकी सिंपल, इनडायरेक्ट लेबर एलोकेटेड है, फैक्ट्री रेंट, एरिया, पावर KWH गिवन है, डेप्रिसिएशन कॉस्ट गिवन है। 1 2 3 4, ये बात समझ लगी। अच्छा, उसके बाद ये उन्होंने बेस बता दी, सबकी बेस आ गई हमारे पास। आप मुझे, अगर आप कहते हो कि आप एलोकेशन कर लोगे तो एलोकेटेड से आगे मैं आपको समझाता हूं। हमारे पास कौन कौन से डिपार्टमेंट है? फैब्रिकेशन, फिनिशिंग, क्वालिटी कंट्रोल और लॉजिस्टिक्स। हमारा कौन सा? एक फैब्रिकेशन है, एक फिनिशिंग है, क्वालिटी कंट्रोल, लॉजिस्टिक और बाकी आगे टोटल है। मैं यहां से आगे बढ़ता हूं, एलोकेटेड एंड अपोर्शन्ड। इन चारों के एलोकेटेड और अपोर्शन मुझे को लिखवा दे। 7900, 5180, 1148, 1572।
अच्छा, ये तो यहां तक तो मेरे ख्याल में आप सबको पहुंचना था, ये सिंपल अपोर्शनमेंट है। उसके बाद आप रीअपोर्शन करेंगे। रीअपोर्शन के लिए एक डिपार्टमेंट दूसरे को सर्विस दे रहा है और दूसरा डिपार्टमेंट सर्विस, जो सर्विस दे रहा है पहले वो लिखना है। अब देखना है कौन सर्विस दे रहा है। क्वालिटी कंट्रोल 40% और 60% सर्विस दे रहा है। लॉजिस्टिक 60, 35 और तो लॉजिस्टिक पे आ जाएंगे। लॉजिस्टिक कितना है जनाब? 15 ब्रैकेट में, और इसका क्या परसेंटेज है? 60, 35 और 5%। इसका 60% लिया 94 3.2 550.2 78.6। फिर उसके बाद ये हो गया 0, इसका टोटल कर दें 1148 122.6। अब ये भी खत्म हो गया। क्वालिटी कंट्रोल 40 और 40 60। हाँ जी, इसका 40% लिया 490.46 490.46 है। क्या कह रहे हो? 0.46 अच्छा 0.46। नेक्स्ट 735.96। ये हमारे टोटल ओवरहेड आ गया 93346467। ये हमारा यहां तक पुराना काम ही था। अब उसके बाद वो कहता है, यहां पर अगर देखें, यहां से काम करना, ये टेक्निकल चीज आती है। फिर भी पासिंग रेशियो आई कैप दे चुका होता है हर सवाल के अंदर। यहां तक सवाल वही पुराना था। आगे वो कह रहा है अल्फा के 800 यूनिट और बीटा 8000 और बीटा के 10,000 यूनिट्स आर प्रोड्यूस ड्यूरिंग द मंथ। उसने ये नहीं कहा कि अल्फा के फैब्रिकेशन में कितनी हुई और उसकी फिनिशिंग कितनी हुई। उसने सिंपल ये है कि 8000 यूनिट हमने बनाए अल्फा के और 10,000 यूनिट बनाए हमने बीटा के। ऊपर वो कहता है आज वर्कड फॉर अल्फा, आज वर्कड फॉर अल्फा कितने? 70% फैब्रिकेशन के, 60%। इसका मतलब है कि आपने जो फैब्रिकेशन के खर्चे हैं, जो फैब्रिकेशन के खर्चे हैं वो 70% अल्फा को चार्ज करने हैं, 30% बीटा को चार्ज करने हैं। आगे सर यूनिट बेस पे भी तो कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, परेशानी वाली बात नहीं है। बट जो उसने रेलिवेंट डाटा दिया है ना, तो पहले रेलिवेंट डाटा को कंसीडर करते हैं। अब उसने खुद कह दिया कि आपके जो अल्फा डिपार्टमेंट के ऊपर, सॉरी, ये जो फैब्रिकेशन है 70% काम हो रहा है उसका अल्फा के ऊपर और 30% काम हो रहा है बीटा के ऊपर, तो खर्चे भी तो उसे वैसे देने चाहिए। ये एक पर्सनल जजमेंट है। अब जो बंदा यूनिट बेस कर बनाकर आ जाएगा, गलत वो भी उसको भी नहीं करेगा। हाँ, ऐसा कर सकता है कि अगर 8 नंबर का सवाल है तो वो 7 नंबर दे देगा, लेकिन गलत वो नहीं करेगा इस चीज। तो अब हमने क्या करना है, लेकिन हमें तो साफ साफ नजर आ रहा है कि जी फैब्रिकेशन में अल्फा के ऊपर 70% काम हो रहा है और बीटा के ऊपर 30% काम हो रहा है। तो इसका मतलब है जितनी उसका खर्चा आया है वो भी 70-30 कर देते हैं। और फिनिशिंग का 60% किसके ऊपर काम हो रहा है? अल्फा के ऊपर, और 40% किसके ऊपर काम हो रहा है? बीटा के ऊपर। तो हमें जब अल्फा और बीटा की कॉस्ट फाइंड करनी है, अल्फा और बीटा, फैब्रिकेशन का खर्चा, फैब्रिकेशन का खर्चा टोटल था कितना? 933। यहां पर चाहे आप टोटल का कॉलम बना लिया करें, हाँ जी, यहां पर हम फैब्रिकेशन टोटल खर्चा कितना है उसका
933 इसका ना ऊपर लिख लेते हैं अल्फा और बीटा। 933 और आगे किस रेशो में है? 70 और 30। तो इसका 70% ले 6533.8 इसको 4 ही कर देते हैं। हाँ जी 30% ले 28,2800। फिर फिनिशिंग का ले लो जी। फिनिशिंग का टोटल खर्चा कितना है? 6467। किस रेशो पे है? 60/40। 388 25867। अब ये आपके पास अल्फा का खर्चा आ गया, ये आपके पास बीटा के फैब्रिकेशन से जितने खर्चे आ गए। अल्फा का कितना टोटल आ गया? 10414 538। अब ये डाटा आपने जो लिया था सारा, ये डाटा क्या था? बजटेड था या एक्चुअल था? एक्चुअल। अब पहली रिक्वायरमेंट तो देखें जरा। पहली रिक्वायरमेंट, कैलकुलेट प्रोडक्ट वाइज एक्चुअल ओवरहेड फॉर अल्फा एंड बीटा। क्या ये उसके सवाल का जवाब नहीं है? प्रोडक्ट वाइज एक्चुअल ओवरहेड ऑफ अल्फा, और पहले हमने डिपार्टमेंट वाइज फाइंड किया, फिर उस डिपार्टमेंट वाइज से निकाल के हमने अल्फा और बीटा को जितना जितना खर्च 70 30 और 40 60। अगर ये परसेंटेज ना होती फिर हम क्या करते? फैब्रिकेशन को भी 18,000 पे डिवाइड करते, 8,000 से मल्टीप्लाई करते और 10,000 से मल्टीप्लाई करते। इसी तरह फिनिशिंग डिपार्टमेंट के 18,000 पे डिवाइड करते, जितने जिसके यूनिट बनते हैं यूनिट के ऊपर कर देते। स्पेसिफिक परसेंटेज ना बताई हो ना तो प्रोडक्शन के ऊपर यूनिट पे आ जाए। अगर बताया हुआ है तो फिर जिसको बताया हुआ है वही फॉलो करेंगे। अब अगला सवाल, पहला सवाल आपका कंप्लीट हो गया, पहला पार्ट। अगले पार्ट में वो कहता है मुझे ना अप्लाइड ओवरहेड चाहिए। बताओ अप्लाइड ओवरहेड का फार्मूला क्या होता है? अप्लाइड ओवरहेड अब्जॉर्प्शन रेट मल्टीप्लाइड बाय एक्चुअल एक्टिविटी लेवल। एक्चुअल एक्टिविटी लेवल किसे बोलते हो? जिसके ऊपर आप लोगों का ओवरहेड बेस करता है। अगर आप कोई बंदा सवाल गौर से पढ़ता है ना तो सवाल के अंदर ही जवाब होता है। ओवरहेड एलोकेट प्रोडक्शन ओवरहेड टू अल्फा एंड बीटा अ प्री डिटरमिन रेट 1300 500 पर यूनिट। ओवरहेड अब्जॉर्प्शन रेट बताया हुआ है और पर यूनिट बताया हुआ है, तो इसको यूनिट से मल्टीप्लाई करेंगे। और यहां पर आपको 8,000 और 10,000 यूनिट बताए हुए हैं। ऊपर पर यूनिट रेट है, नीचे यूनिट्स है, तो रेट मल्टीप्लाइड बाय यूनिट्स करेंगे तो अप्लाइड एफओएच आ जाएंगे। तो आ जाए जरा, ये डाटा हमारा 1000 फॉर्म में है ना, ये सारा 1000 में है। ये डाटा किस में है? 1000 में है। तो इसलिए जो भी आंसर आएगा उसमें से 3 जीरो निकाल देते हैं हम भी। अप्लाइड एफओएच, एक्चुअल एफओएच आ गए, अप्लाइड एफओएच। हाँ जी, एक्चुअल एक्टिविटी लेवल मल्टीप्लाइड बाय एक्चुअल एक्टिविटी लेवल है जी 8,000 मल्टीप्लाइड बाय उसका रेट कितना है? 1300। 10400। मैंने 8,000 की जगह 8 लिख दिया ताकि आपका आंसर में प्रॉब्लम ना आए। 10400। 10400। फिर 10 मल्टीप्लाइड बाय 500 50,000 5,000। हाँ जी, अंडा जोवर बता सकते हो। अप्लाइड है 10,400, एक्चुअल है 10,414। ओवर अप्लाइड या अंडर अप्लाइड? अंडर ब्रैकेट में लिखते हैं, ओवर अप्लाइड बगैर ब्रैकेट के लिखेंगे। हाँ जी, इसका क्या है? 14 अंडर अप्लाइड और 5,387 और आपके पास 5,000 है अंडर या ओवर? कितने से? 380 अंडर अप्लाइड। इसका टोटल भी कर लो, 387 प्लस 14। दोनों अंडर अप्लाइड है तो प्लस हो जाएंगे। अगर एक अंडर होता एक ओवर होता
फिर माइनस होते, दोनों एक जैसे हैं। 401 अंडर अप्लाइड, 401 हमेशा याद रखें जो एंट्रीज वगैरह होती है ना वो टोटल में पास होती हैं, अलग अलग नहीं पास करेंगे प्रोडक्ट वाइज। अब सवाल आपका दोबारा देख लें एक दफा। सबसे पहले हमने टेबल बनाकर अपने एक्चुअल ओवरहेड फाइंड किए जी, ठीक है। एक्चुअल ओवरहेड के बाद उसने कहा था अप्लाइड भी फाइंड करो, हमें पता था अप्लाइड होता है ओवरहेड रेट मल्टीप्लाइड बाय एक्चुअल एक्टिविटी लेवल, वो हमने किया तो अप्लाइड आ गया। फिर उसने हमने कहा कि अंडर ओवर अब्जॉर्प्शन भी चाहिए हमें, तो अप्लाइड को चेक कर लिया, अगर अप्लाइड कम थे दोनों केसेस में तो हमारे पास अंडर अप्लाइड आ गए। अब उसने सवाल के अंदर अप्लाइड पूछे थे, ये तो पूछा ही नहीं था, इसकी एंट्री पूछी थी, ये पूछा था, ये हमारा जवाब है और एक एंट्री है। चाहे दोनों की एंट्रीज पूछी थी, माजरत, इन दोनों को वर्किंग में कर लो या इधर कर लो। अब एंट्री क्या पास कर दे, अप्लाइड एफर्ट्स की एंट्री क्या होती है, अप्लाइड एफर्ट्स वर्क इन प्रोसेस डेबिट प्रोडक्शन ओवरहेड क्या, वो अंडर ओवर अब्जॉर्प्शन की बात कर रहा है। अप्लाइड एफर्ट की तो एंट्री यही है, ये फिक्स अप्लाइड में नहीं करते। अंडर ओवर अब्जॉर्प्शन के दो तरीके बताए थे, कौन कौन से, या तो कॉस्ट ऑफ सेल में या क्लोजिंग स्टॉक में। कॉस्ट ऑफ सेल में एडजस्ट करने को पीरियड कॉस्ट बोलेंगे या प्रोडक्शन कॉस्ट बोलेंगे, पीरियड कॉस्ट, और क्लोजिंग स्टॉक में प्रोडक्शन कॉस्ट। चले जी, कितने से 5000 और 10,000 15,400, और अंडर अप्लाइड है या ओवर अप्लाइड है, अंडर अप्लाइड है। इसका मतलब है आपने पहले कम चार्ज किया हुआ है, तो कॉस्ट ऑफ सेल डेबिट प्रोडक्शन ओवरहेड क्रेडिट, कितने से 400, ये एक में लिखा हुआ 400 से कर देते। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 9 था। अच्छा, सवाल बार बार मैं कह रहा हूं, सवाल जितना मर्जी बुरा हो अच्छा हो, सवाल को उसके स्टाइल से लेकर चले तो वो सवाल आपको डिस्टर्ब नहीं करेगा। अगर आपने वहां पर अपना कुछ अप्लाई करना शुरू कर दिया तो फिर हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 8 में किसको मसला था और क्या मसला था, 7 में सॉरी, अच्छा पहली बात तो ये है, जरा इंटरेस्टिंग बात इसमें क्या है, आपको इस क्वेश्चन के अंदर दो अपॉर्चुनिटी करनी पड़ेगी, बजटेड की अलग और एक्चुअल की अलग। जब बजटेड भी आ जाएगा एक्चुअल भी आ जाएगा। बजटेड को उसकी बेस पे डिवाइड कर देना, ये बेस नीचे गिवन है, P1 को मशीन आर पे डिवाइड कर देना, P2 को लेबर आर पे डिवाइड कर देना, और P3 को 75% ऑफ मटेरियल कॉस्ट पे डिवाइड कर देना। ये 75% आपका रेट भी यही है, 75%। वो क्या कहता है, बेस क्या कहता है, 75% ऑफ मटेरियल कॉस्ट। तो ये एक्टिविटी लेवल है। आपने क्या करना है, कोई भी एक्टिविटी लेवल हो सकता है, जितने ओवरहेड आएंगे उसको किस पे डिवाइड कर दोगे, 75% ऑफ मटेरियल कॉस्ट मल्टीप्लाइड बाय 100, डन। वो आपके पास एक रेट आ जाएगा। उसके बाद रीअपोर्शन सर्विस डिपार्टमेंट यूजिंग रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड, ये हो जाएगा कंप्यूट डिपार्टमेंट वाइज अंडर या ओवर। मैं आपको तरीका बता देता हूं क्योंकि टाइम खत्म हो गया। यहां पर आपका एक बजटेड डाटा आएगा और यहां पर आ जाएगा एक्चुअल, ऊपर नीचे कर लेना चाहे। आपके पास ए बी सी 3 डिपार्टमेंट है, इसका आ गया 500 700 अपोर्शन करके, और इसका आ गया सपोज दैट 600 680 और 110। अब सुनिएगा, इसका यहां से आप रेट फाइंड कर लेना। कैसे रेट फाइंड करेंगे, पहले का बेस क्या है, मशीन आवर्स, इसको मशीन आवर्स पे डिवाइड कर देंगे तो आपके पास आ जाएगा ओवरहेड अब्जॉर्प्शन रेट। उसके बाद इसको लेबर आवर्स पे डिवाइड कर देना,
इसका आ जाएगा ओवरहेड ऑब्जॉर्प्शन, इसको 75% ऑफ मटेरियल कॉस्ट पे डिवाइड कर देना। तो फाइंड कैसे करेंगे? बजटेड मटेरियल कॉस्ट लेनी, एक्चुअल नहीं लेनी। कहीं एक्चुअल मटेरियल कॉस्ट, ये पड़ी बजटेड मटेरियल कॉस्ट। और इसमें ये 3 जीरो का बड़ा खास क्या रखना है, कहां है कहां नहीं है। तो मटेरियल कॉस्ट लेना, आपके पास ओवरहेड अब्जॉर्प्शन डन। हमने तो अंडर ये ओवर फाइंड करने, और वो भी हर किसी के अपने अपने अलग अलग। अब इधर आ जाओ, यहां पर हेडिंग दे देना अप्लाइड, बल्कि अलग से लिख देना एक्चुअल। एक्चुअल आ जाएंगे 600, 680, 110, ये जो एज इट इज आपने टेबल से निकाले होंगे। अप्लाइड भला कैसे फाइंड करोगे? इस रेट को एक्चुअल मशीन आवर से मल्टीप्लाई करेंगे। रेट ये तो बजटेड मशीन आवर्स हैं, एक्चुअल मशीन आवर से मल्टीप्लाई करेंगे। अज्यूम कर रहा हूं यहां पर 620 आ गया, फिर एक्चुअल लेबर आवर से मल्टीप्लाई करेंगे इस रेट को, सपोज दैट 670 आ गया। फिर एक्चुअल मटेरियल कॉस्ट के 75% को मल्टीप्लाई करेंगे। उसकी वजह, क्योंकि क्या लिखा हुआ है, जो बेस है वो मटेरियल कॉस्ट का 75% है। तो दोनों तरफ बेस बराबर रखेंगे ना। यहां पर मैंने किस पे डिवाइड किया था? 75% ऑफ मटेरियल कॉस्ट। ये रेट आ गया। अब जो भी रेट होगा पहले लेंगे एक्चुअल कॉस्ट 75%, जो आंसर आएगा उसको इससे मल्टीप्लाई कर। और कुछ सियाने कहते हैं, जो कि सही कहते हैं, कि ये जो 75% है ना, ये ओवरहेड रेट ही है। अगर इस पूरे को 75% रेट ले लो ना, तो एक्चुअल का भी फिर 75% ले लो, लेकिन जो दिमाग आपका एक्सेप्ट करे उस पे जाओ। बेस 75% ऑफ मटेरियल कॉस्ट है, डिवाइड करो, रेट आ जाएगा। अब इसको एक्चुअल एक्टिविटी लेवल से मल्टीप्लाई करेंगे, तो टोटल एक्चुअल कॉस्ट लेंगे या 75% ऑफ एक्चुअल कॉस्ट लेंगे? 75% ऑफ एक्चुअल कॉस्ट मल्टीप्लाइड बाय दिस रेट। अज्यूम करते हैं 112 आ गया, अज्यूम कर रहे हैं, तो अंडर ओवर आ गया, डिपार्टमेंट वाइज आ गया। इसका ओवर अप्लाइड है, इसका अंडर अप्लाइड है, इसका ओवर अप्लाइड। सवाल समझ लगा? चलिए, ये क्वेश्चन अब आप बार बार करेंगे तो और ज्यादा आपको कॉन्फिडेंस आएगा। ये सारी कॉन्फिडेंस की गेम है, सवाल आप लोग कर ही पाओगे। और अब ना सवाल आसान से रह गए। क्वेश्चन नंबर 10 आसान सा है। क्वेश्चन नंबर 11 भी बहुत ही आसान है। क्वेश्चन नंबर 12 नहीं, देखो क्वेश्चन 2 नहीं रहते, और भी बहुत सारे रहते हैं, पीछे बेसिक एग्जांपल भी 2-3 है, वो भी हमने करनी है। तो इस पर कितना टाइम लगेगा, इसको खत्म भी तो करना है। और हमारा प्लान है इस हफ्ते